कुर्बानी कीजिए। वो नहीं जानती थी कि आनंद ग्रुप ऑफ बिजनेस का मालिक एक आकर्षक बैचलर था जिसके पूरे शहर में काफी प्रशंसक थे और उसकी शोहरत काफी ज्यादा थी। इसके अलावा भी उसकी पहचान एक माफिया या गैंगस्टर के रूप में हो सकती है। कम से कम ये उसने कभी नहीं सोचा था। खैर, इन सब बातों से एक बात बहुत साफ साफ आनंद को समझ आ चुकी थी कि नैना उसे भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, और याद रहे भी कैसे। उनके बीच की जो भी कहानियां या किस्से थे वो तब के थे जब नैना बहुत छोटी थी। लेकिन इसके बाद भी तो उसने आनंद को टीवी पर कई बार देखा होगा। क्या उससे तब भी उसकी याद नहीं आई? इसी बीच नैना शैतानी में डूबी हुई थी। वो चाहती थी कि आनंद को कसकर एक लात मार दे। आनंद पिछली बातें याद करते हुए भावुक हो चुका था। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया और अपने माथे पर अपना एक हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ से नैना को अपनी वो रुमाल पकड़ाई जो आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने नैना के हाथ में रुमाल देते हुए कहा, घर जाने के बाद इसे साफ कर लेना। नैना ने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हाँ में बहुत ही विनम्रता के साथ हिलाया। हालांकि घर जाने शब्द सुनकर वो खुशी से भर उठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये अब मुझे घर जाने देगा। आपको याद होगा कि आनंद ने अपनी शर्ट और ओवरकोट उतार रखी थी। वो आधी न्यूड अवस्था में था। अब उसे शर्ट की याद आई। उसने सोफे पर रखे हुए शर्ट की ओर इशारा करते हुए अपनी ठुड्डी हिलाई और जैसे नैना को बहुत ही नम्रता से आदेश दिया हो, मेरे कपड़े मुझे दो। ये सुन नैना एकदम फुर्ती से सोफे की ओर बढ़ी और उसने वहां पड़ी शर्ट को अपने हाथों में ले लिया। शर्ट उठाते हुए नैना को ये नहीं पता था कि इस शर्ट में किस तरह का कपड़ा प्रयोग किया गया है। लेकिन हाँ, उसे इतना जरूर पता चल गया था कि ये कोई भी कपड़ा हो बहुत आरामदायक है। ये सोचते हुए उसने अपने आप को कहा, कितनी बेवकूफ हो। एक ऐसा इंसान जो देखने में काफी हैंडसम है, यंग है, गैंग लीडर है और उसके पास भाग्य और पैसा दोनों हैं। अगर वो ऐसी आरामदेह शर्ट नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? इन सब ख्यालों के बीच नैना ने शर्ट आनंद को देते हुए कहा, लीजिए महाशय। नैना के इस तरह के बर्ताव से वो बहुत खुश हुआ। लेकिन ये क्या, उसने शर्ट को अपने शरीर पर नहीं पहना बल्कि अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बाहें खोलते हुए नैना की ओर देखने लगा। इस आदमी पर लानत है। क्या ये मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहता है? क्या ये कोई महाराज है जिसे हर काम के लिए सेवक की जरूरत है? नैना ने मन ही मन सवाल किया। हालांकि वो आनंद के हाथों मारे जाने या हाथ पैर काटे जाने के डर से चुप रही और उसने तय किया कि वो उसके आदेश का पालन करेगी और कपड़े पहनने में उसकी मदद करेगी। नैना यही सोचते हुए शर्ट उठाने गई और आनंद की मदद करने लगी। उसने ये भी सोचा कि जान जाने से तो अच्छा है कि मैं उसको एक शर्ट पहनने में मदद ही कर दूं। बटन, आनंद ने नैना से कहा। नैना ने ये सुनते ही अपना दांत पीसते हुए मन ही मन श्राप दिया कि कितना नीच आदमी है। क्या ये सारा काम मुझसे ही करवाएगा? हालांकि जो भी हो, नैना ने इस बीच आनंद की फौलादी छाती को छूकर महसूस कर लिया था। आखिर वो उसे देखते ही उसकी दीवानी जो हो गई थी और उसके साथ जो कुछ पिछले 2 दिनों से हुआ उसका कम से कम इतना मुआवजा तो बनता है। कोट, स्कार्फ, भगवान के लिए अब बस करो। ये बार बार मुझे गुस्सा दिला रहा है। नैना ने आनंद की बढ़ती फरमाइशों को सुनते हुए अपने मन में कहा। वो आनंद को इसलिए कुछ नहीं कह सकी क्योंकि उसे डर था
कि ऐसा करने से आनंद को गुस्सा आ जाएगा और वो उसे मार भी सकता है। यही वजह है कि बार बार वो अपना गुस्सा मन में ही दबा लेती थी। अपने गुस्से को संभालते हुए अब एक बिल्कुल विनम्र और आज्ञाकारी बच्ची की तरह अब नैना ने आनंद से होठों को दबाकर हल्की लेकिन मीठी आवाज में पूछा, क्या आप मेरी सेवा से खुश हैं श्रीमान? आनंद ने ये सुनकर नैना की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत और सहज भाव से खड़ी थी। उसे इस रूप में देखकर आनंद खुश हुआ। उसने भी अपने चेहरे पर हल्की हंसी लाते हुए लेकिन गंभीर आवाज में कहा, हाँ। आनंद का जवाब सुन नैना मन ही मन खुशी से झूम उठी और उसने खुद से ही कहा कि वाह, मैंने पहली बाधा पार कर ली, बहुत शानदार। आनंद की ये हाँ सुनने के बाद उसके चेहरे पर और विश्वास चमकने लगा। उसने उसकी कोट को चारों तरफ से देखा कि उस पर बटन लगाने के बाद मोड़ का कोई निशान तो नहीं है। ये सब देखने के बाद उसने अपने आंसू भरी आंखों और होठों पर एक निश्चल मुस्कुराहट लाते हुए उसने उम्मीद से पूछा, फिर क्या मैं अब अपने दोस्त के साथ घर जा सकती हूँ? आनंद नैना की ये मासूमियत भरी बातें सुनकर मुस्कुरा पड़ा, जैसे यही उसका उद्देश्य था। इसके बाद उसने सीधे नैना की आंखों में देखा और साफ साफ बोल उठा, मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन जब से तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है, जिसने मुझे गहरी चोट की भावना के साथ छोड़ दिया है, मुझे अभी भी अंतिम निर्णय लेने के लिए एक बार फिर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या ये सच में जरूरी है? नैना ने आनंद की बातों को बीच में काटते हुए कहा और इस बीच उसने अपने मन में कुछ सोचते हुए कहा, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? एक गैंगस्टर या माफिया के बॉस के रूप में इस तरह के एक छोटे से झटके को क्या सहन नहीं किया जा सकता है? वैसे एक लड़की के साथ सोने से एक आदमी को किस तरह का प्रभाव मिलेगा? नैना ने स्नेहपूर्वक विचार किया, मैं तुम्हें हमेशा देखने आऊंगा। याद रहे, मुझसे बचने या भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं गैंगस्टर और माफियाओं का नेता हूं, ये भूलना मत। मेरे लिए तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी पता करना बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए आनंद एक पल के लिए ठहर गया और नैना के चेहरे पर उसकी निगाहें जम गईं।